कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री, जिसके दूसरे अध्याय का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अम्लों तथा क्षारकों के जलीय विलयनों की प्रबलताएं। कुछ हेडिंग्स आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं जैसे कि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। अभी तक तो नाम सुना था, समझने की कोशिश भी की पर समझ नहीं पाए। आज की 2 मिनट की क्लास में हम इसे आपको पूरी तरह से समझाने वाले हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग प्रबल अम्ल के बारे में। क्या होते हैं प्रबल अम्ल? तो प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण आयनित होकर हाइड्रोजन आयन की अत्यधिक सांद्रता उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन की अत्यधिक सांद्रता उत्पन्न करते हैं प्यारे बच्चों। और जो बोर्ड पे लिखा हुआ है अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो कुछ उदाहरण है जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल लिखे हुए हैं। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो आइए ट्राई करते हैं कैसे ये अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो जैसे ये HCl है हमारे प्यारे बच्चों, तो ये बनाएगा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन आयन क्या कर रहा है? अधिक संख्या में दे रहा है ना प्यारे बच्चों, कुछ अपने पास शेष बचा नहीं रहा है। अब जैसे HNO3 की बात कर ले हम, HNO3 हाइड्रोजन आयन प्लस ये, तो हाइड्रोजन आयन अधिक संख्या में दे रहा है, कुछ अपने पास प्यारे बच्चों बचा नहीं रहा है ना प्यारे बच्चों, कुछ शेष अपने पास बचा नहीं रहा है। तो जो अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं जलीय विलयन में, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? प्रबल अम्ल। तो ये कुछ उदाहरण है, आप इसे नोट कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, बात एक ही है। अब हम लोग बात करने वाले हैं दुर्बल अम्ल के बारे में। तो दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्ण नहीं, आंशिक रूप से, क्या प्यारे बच्चों, आंशिक रूप से आयनित होकर कम संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं। कम संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं प्यारे बच्चों। तो कम संख्या में हाइड्रोजन आयन, आइए ट्राई करते हैं। CH3COOH है प्यारे बच्चों, तो CH3COOH, तो ये क्या बनाएगा? CH3COO प्लस H धन आयन, है ना प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, कम संख्या में हाइड्रोजन आयन देने वाले, कम संख्या में हाइड्रोजन आयन दे रहा है ना प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन आयन और लिया भी है, इसमें कुछ शेष पूरी तरह से दिया है नहीं। कम हाइड्रोजन आयन देने वाले ये क्या कर रहा है? कम हाइड्रोजन आयन दे रहा है ना प्यारे बच्चों। देखो हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ हाइड्रोजन आयन कम दे रहा है। तो क्या कर रहा है? कम संख्या में हाइड्रोजन आयन देने वाले, ये क्या है? एथेनॉल किया, तो एसिटिक अम्ल। और ये तो प्यारे बच्चों जो कम संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं जलीय विलयन में, उसे हम लोग दुर्बल अम्ल बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रबल क्षार। तो जो प्रबल क्षार वे होते हैं, ऐसे क्षार होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण आयनित होकर अधिक संख्या में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। क्या देते हैं? अधिक संख्या में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। तो आइए ट्राई करते हैं। NaOH, ये क्या कर लिया? NaOH क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? अधिक संख्या में हाइड्रॉक्सिल आयन दे रहा है ना, OH दे रहा है ना, कुछ अपने पास शेष बचा नहीं रहा है, सोडियम अलग, हाइड्रॉक्सिल आयन अलग। तो क्या किया? अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन दे रहा है, कुछ बचा नहीं हुआ है। अब जैसे KOH की बात कर लेते हैं, KOH पूरा दे दिया ना हाइड्रॉक्सिल आयन, कुछ बचा नहीं ना, अधिक संख्या में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब दुर्बल क्षार की बात करने वाले हैं। तो कम संख्या में जो हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, कम संख्या में हाइड्रॉक्सिल आयन देने वाले आयन, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। अब प्यारे बच्चों एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। देखो प्रबल अम्ल जो अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन दे, तो आप ये हाइड्रोजन को देखकर समझ सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर दुर्बल अम्ल की बात करें तो दुर्बल अम्ल में ये पॉइंट होते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं डबल H होंगे। क्या होंगे प्यारे बच्चों? डबल H होंगे। और या तो H के साथ C कार्बन भी होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? हमेशा दुर्बल अम्ल की पहचान होती है कि H के साथ हाइड्रोजन के साथ कार्बन भी होते हैं। जैसे यहाँ देखो H है, कार्बन भी है, यहाँ H है, कार्बन भी है ना प्यारे बच्चों। क्या यहाँ कार्बन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कहीं कार्बन नहीं दिख रहा ना प्यारे बच्चों हाइड्रोजन के साथ। यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्या दिख रहा है? C दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, देखो। तो ये पहचान होती है। अब जैसे प्रबल क्षार की बात किया जाए तो प्रबल क्षार OH मतलब जो अधिक संख्या में दे रहा हो, और दुर्बल क्षार OH2 कम संख्या। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रबल अम्ल होते हैं उनमें क्या होते हैं? कम हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? कम हाइड्रोजन। इस चीज को याद रखना, जो प्रबल अम्ल होते हैं उनमें कम हाइड्रोजन होते हैं, जो दुर्बल अम्ल होते हैं उनमें ज्यादा हाइड्रोजन, अधिक हाइड्रोजन होते हैं। जैसे देखो ये अधिक हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? अधिक हाइड्रोजन होते हैं।
अब प्रबल क्षार की बात किया जाए जिसमें अधिक संख्या में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, मतलब इसमें कम हाइड्रोक्सिल आयन होंगे, OH जो होगा कम होगा, जैसे